चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। विकास दल अधिकारी और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अपने प्रदेश के इन सभी युवाओं को उनकी पसंदीदा स्थल और स्थान प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एक साथ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में न केवल ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए इस प्रादेशिक विकास दल की अपनी एक भूमिका है। हम लोग विगत 4 वर्ष से पीआरडी के जवानों का उपयोग न केवल सामान्य दिनों में यातायात की व्यवस्था के संचालन और सुव्यवस्था को बनाए रखने में करते हैं, बल्कि पर्व त्यौहार और विभिन्न आयोजनों के अवसर पर भी शांति व्यवस्था और नागरिकों की सुविधा में इनका बेहतरीन उपयोग करते हैं। हर नागरिक और हर व्यक्ति के पास अपनी एक क्षमता है, लेकिन उसका सही मार्गदर्शन किए जाने की आवश्यकता है। अगर प्रशिक्षित प्रादेशिक विकास दल से जुड़े हुए पीआरडी से जुड़े हुए अधिकारियों का उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो ग्रामीण प्रवेश से जुड़े हुए हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का ढेर सारा अवसर प्राप्त होता है। स्थिति पिछले 4 वर्ष के अंदर काफी इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। गांव-गांव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप खेलो इंडिया खेलों के तहत ग्रामीण युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम तो चलते थे, लेकिन उनके पास खेल सामग्री नहीं होती थी। मुझे प्रसन्नता है कि 55,000 से अधिक मंगल दलों को खेल सामग्री अब तक वितरित की गई। प्रदेश के अंदर 1 लाख से अधिक राजस्व गांव हैं और इन 1 लाख से अधिक राजस्व गांवों में खेल का मैदान हो, इसके लिए गांव में भूमि की अदला बदली के माध्यम से भी अगर खेल के मैदान की व्यवस्था को विद्यालय के आसपास या किसी सार्वजनिक स्थान पर हम लोग रख सकें, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। ग्रामीण स्टेडियम या मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और आज उसका परिणाम है कि बड़ी संख्या में युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों ने भी ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई होड़, एक नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। दूसरी तरफ पीआरडी के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में भी सामान्य प्रशासन की मदद के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई देती है और यही कारण था कि हमारी सरकार ने इनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करते हुए इन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। वर्षों से लटकी हुई ये नियुक्तियां प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने से वंचित करती थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज हमारे 534 ये नए अभ्यर्थी अपने एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं।
मैं विभाग से ही कहूँगा, इनका बेहतर प्रशिक्षण होना चाहिए। युवाओं की टोली गांव-गांव में लग करके रचनात्मकता के उस अभियान के साथ जुड़े, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों की तैनाती हुई है। प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत सदस्य उनके साथ बनकर के एक बोर्ड ग्राम पंचायत का बना है। 825 विकास खंडों में क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य और उनका बोर्ड भी ब्लॉक प्रमुख का गठित हो चुका है और कल उनका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा। 75 जनपदों के जिला पंचायत के अध्यक्षों का चयन सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद, उनका चुनाव संपन्न होने के बाद उनके बोर्ड का गठन भी हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने पहले से इस बात को पूरी प्रतिबद्धता के साथ तय किया है कि हर एक, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत, उनकी कुछ प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए और प्राथमिकता के तहत ग्राम पंचायतों को गांवों में खेल के मैदान, मिनी स्टेडियम और ओपन जिम के लिए अपनी प्राथमिकता तय करने के लिए कहा गया है। मेरा यह अनुमान है कि अगर ये सभी लोग मिलकर के कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, अनेक खेल प्रतिभाएं गांवों से निकल करके प्रदेश में, देश में और दुनिया में अपनी धूम मचाने में सफल हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रोत्साहन की आवश्यकता है और उसमें हमारे इन नवचयनित अभ्यर्थियों की एक बड़ी भूमिका होगी, लेकिन उससे पहले इन्हें भी स्वयं प्रशिक्षित करना होगा और इसीलिए हमने चयन की इस प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया। पूरी पारदर्शी तरीके के साथ इस चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई और आज नियुक्ति पत्र के साथ ही वर्षों और दशकों से लंबित इन सभी स्थलों पर हम लोग योग्य युवाओं को भेज करके ग्रामीण प्रदेश में न केवल खेलकूद की गतिविधियों को और युवाओं को रचनात्मक कार्यों के साथ जोड़ने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, बल्कि शहरी क्षेत्र में सामान्य प्रशासन के सहयोग के लिए भी पीआरडी के जवानों की मदद करने के लिए हमारे जो नवचयनित अधिकारी हैं, ये लोग बेहतर तरीके से वहाँ पर अपनी सेवाएं देने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर 26 व्यायाम प्रशिक्षक और 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों का जो नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण हम लोगों ने बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित नहीं किया, केवल एक सामान्य वर्चुअली ये कार्यक्रम रखा गया है और इसमें कुछ युवाओं को यहाँ पर मैं स्वयं नियुक्ति पत्र दूंगा, बाकी को जनपद स्तर पर हमारे जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। विभाग समयबद्ध ढंग से इनकी ट्रेनिंग करवा करके इन्हें उचित मार्गदर्शन देते हुए ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में इन्हें इनकी जवाबदेही के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, ये मेरा विश्वास है। प्रदेश के युवाओं के लिए मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 4.25 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान। एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ
योग्यता के अनुसार हर एक व्यक्ति को अवसर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो निवेश करवाया है, इस निवेश के माध्यम से भी 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। उन्हें भी वहां पर प्लेसमेंट करवाया गया है। स्वतः रोजगार के तहत भी 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वयं का रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के बैंक और वित्तीय संस्थाओं से जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और मुझे विश्वास है कि प्रदेश का युवा कल्याण विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के उन अवसरों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, जिसकी आस में वह बैठा रहता है। और खासतौर पर विगत 4 वर्ष के दौरान मंगल दलों ने जो कार्यक्रम किए हैं, उसे और तीव्रता के साथ हर एक ग्राम राजस्व गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक तो हम लोग जो हमारे ग्राम पंचायतें हैं वहां तक ही पहुंच पाए हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि राजस्व गांव में भी हमारा कोई ना कोई मंगल दल और युवक मंगल दल जरूर हो, और ये केवल खेलकूद तक ही सीमित न रहे। गांव की स्वच्छता के कार्यक्रम को इनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। गांव के सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था के संचालन में इनको जोड़ा जाना चाहिए। गांव में स्वतः रोजगार के अवसर कहां हो सकते हैं, इसके सृजन की कार्रवाई को इनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। गांव में उन सभी संभावनाओं को जिससे ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार किया जा सके, इसके लिए भी इन्हें हम प्रशिक्षित कर सकें, इस दिशा में भी एक नया प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। और बहुत कुछ ग्रामीण क्षेत्र के उस प्रवेश में जो गांधी जी के उन सपनों को साकार करता है, ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए ही राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की अपनी अभिनव योजना चलाई है। हमने जनपद स्तर पर तो एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में विश्वकर्मा श्रम सम्मान जो परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर है, लगभग 17-18 ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करके उन लोगों को प्रशिक्षित करने, उनके प्रोत्साहन करने, उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने और एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना को साकार करने में भी इन युवाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। मुझे विश्वास है कि ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर गांव के निर्माण के लिए हमारे ये युवा निरंतर प्रयासरत होंगे। आज के इस अवसर में इन सभी 534 नवचयनित व्यायाम प्रशिक्षकों और प्रदेश के प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर मैं इन सब के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपनी क्षमता के साथ अपनी सेवाएं प्रदेश के अंदर देकर के विभाग को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। तो मिशन रोजगार में अधिकारियों की नियुक्ति और इस मौके पर सीएम योगी ने जो कई बातें कही, 508 क्षेत्रीय अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, पीआरडी अधिकारियों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा और किस तरीके से इस दौरान योगी के कार्यकाल में अब चीजों को आगे बढ़ाया गया है, गांव तक ले जाया गया है, गांव तक विकास को पहुंचाया जा रहा है, ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं को किस तरीके से सरकार लेकर सामने आई है, आगे लेकर आई है, इन तमाम बातों का ब्यौरा देते हुए और बड़ी बात यह कि मिशन रोजगार सीएम योगी का जारी और ये नियुक्ति पत्र जो बांटा आज ये आपके सामने है, खुद सीधे अभ्यर्थियों को
नियुक्ति पत्र बांटकर उन्हें नौकरी मुहैया कराई और सरकारी नौकरी दी गई और इसके ज्वाइनिंग लेटर्स दिए गए। 508 ऐसे क्षेत्रीय अधिकारी हैं जिनको बांटा गया है। सीएम ने यह भी बताया कि 4 लाख से ज्यादा अब तक रोजगार दिए गए हैं। सरकारी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार लगातार दिया जा रहा है। खेल को बढ़ावा देने की भी कोशिश है इन रोजगारों के जरिए। ग्रामीण इलाकों में खेल को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय अधिकारियों को जो नौकरियां दी गई हैं, युवा कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, युवाओं को फायदा पहुंचेगा। पीआरडी अधिकारियों को नियुक्ति मिली है। 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को भी चिट्ठी दी गई है, आज ज्वाइनिंग की। तो मिशन रोजगार पर लगातार काम करते हुए ज्यादा से ज्यादा नौकरी सरकारी क्षेत्र में जितना मुमकिन है। आपको बताऊं कि पिछली सरकार के दौरान अगर तुलना करें तो 2 लाख सवा 2 लाख के आसपास नौकरियां मिली थी सरकार में पिछली सरकार के दौरान, जो कि अब तक जैसा खुद सीएम ने अभी बताया कि 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा चुकी हैं सरकारी क्षेत्र में। तो दुगने के बराबर है पिछले के मुकाबले। उसकी पहले की सरकार की बात करें तो 1 लाख भी नौकरी नहीं मिली थी। तो इस बार कोशिश यही रही है सीएम योगी की, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दी जाए। इसलिए पिछले दिनों उन्होंने कहा भी था कि हर महकमे में, हर विभाग में जहां भी कोई खाली पड़े हो पद, वैकेंसी हो मौजूद, उसको बाहर निकाला जाए और नौकरियां दी जाए। और इसी के तहत लगातार नौकरियां अलग अलग डिपार्टमेंट में दी जा रही हैं। और आज युवा कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जिनसे युवाओं को फायदा मिलेगा, खेल को बढ़ावा मिलेगा। व्यायाम अधिकारियों को नौकरी दी गई है। मिशन रोजगार के तहत अधिकारियों की नियुक्ति और क्षेत्रीय अधिकारियों की, रीजनल ऑफिसर्स 508, युवा कल्याण अधिकारी, पीआरडी अधिकारी, सभी को आज नौकरी दी गई है। शिक्षकों की भर्ती का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब सरकार ने तय किया है कि एक साथ लाखों शिक्षकों की भर्ती के बदले छोटी छोटी किस्तों में जैसी जैसी जरूरतें पैदा होती हैं उसी हिसाब से नौकरी दी जाए, ताकि कोई बड़ा बवाल पैदा ना हो, जो पिछले दिनों देखा गया। सालों साल मामले कोर्ट में चले गए और इसकी वजह से एक तो युवा नौकरी से वंचित रहे, दूसरी तरफ बच्चों को टीचर्स नहीं मिल पाए। तो जैसे जैसे जहां पर जितनी वैकेंसी आए उनको तुरंत नौकरी दी जाए, ये कोशिश है। और आप देख रहे हैं आज भी ज्वाइनिंग लेटर्स बांटते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसके तहत आज कई ऑफिसर्स को ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया। रोजगार देने की ये कोशिश, सरकारी क्षेत्र में के ये रोजगार है, गवर्नमेंट जॉब है ये। इसके अलावा प्राइवेट जॉब भी देने की लगातार मुहिम चलाई है सीएम योगी ने। और कोरोना काल में जब बड़ी तादाद में मजदूर वापस आ रहे थे तो उसको अवसर में बदलने की ये मुहिम शुरू हुई। स्किल मैपिंग का काम किया गया कि किसके पास कौन सा स्किल है, कौन सा हुनर है और वो कौन सा काम कर सकता है, किसके लायक है, ये सभी मजदूरों का जाना गया। उसका डेटाबेस तैयार किया गया और उसके आधार पर उनको नौकरियां उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। और जैसा कि दावा है कि 50 लाख से भी ज़्यादा ऐसी नौकरियां दिलाई गई हैं लोगों को, और यूपी में उनसे काम भी लिया जा रहा है। तो एक बड़े पैमाने पर रोजगार को लेकर मुहिम चलाने की कोशिश रही है। और यही वजह है कि जो आंकड़े बताते हैं कि यूपी में बेरोजगारी दर कोरोना काल में सबसे कम रहा है। बड़े राज्य जहां ऐसे राज्य जहां पर कि रोजगार ज्यादा है उनके मुकाबले, दिल्ली के मुकाबले, पंजाब के मुकाबले, हरियाणा के मुकाबले, राजस्थान, महाराष्ट्र के मुकाबले यूपी में बेरोजगारी की दर काफी कम रहा है। जबकि यहां पर बेरोजगार वापस लौटे हैं, बेरोजगार होकर लोग मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से, तमाम जगहों से बेरोजगार होकर के लोग लौटे। बड़ी तादाद में लाखों लोगों को लाया गया। आपको याद होगा, ट्रेनों के जरिए, बसों के जरिए, या लोग पैदल जो आए, और उन सब को रोजगार देने की मुहिम चलाई, छेड़ी योगी सरकार ने, और इसमें काफी कामयाबी भी मिली है। और इसलिए आंकड़े जो बताते हैं कि यहाँ बेरोजगारी दर कम हुए। तो इसी के तहत आज भी नियुक्ति पत्र बांटे गए और इन नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, ये भी साफ साफ कहा सीएम योगी ने। क्योंकि पिछली सरकार के दौरान जितनी भर्तियां हुई थी वो सब पर सवाल उठे थे और मामला अदालत तक पहुंचा था। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।